अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग विद अ वेरी हैप्पी मॉर्निंग। तो आज का दिन जी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। आज का दिन जो है वो हर मुल्क और कौम के लिए नहायत ही अहम होता है। तो सबसे पहले तो सबको जी आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। और वैसे भी हमारा मुल्क जो है वो बहुत प्यारा है। और जनाब हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको और ज़्यादा प्यारा बनाएं। सबको अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। तो आज के दिन जो है वो हम ज़्यादा नहीं कर सके तो थोड़ा बहुत जो है ना थॉटफुल हम भी रहे हैं। तो हम सुबह सुबह ही जी मैं और अबू बकर निकल गए थे नर्सरी में। तो हमने सोचा हुआ था कि जो है हमने कुछ जो है वो गमले लेने हैं। तो वो जो है या कोई पौधा वगैरह लेके हमने घर में लाजमी लाजमी लगाने हैं। तो ये जो है हमारे एरिया के अंदर जो है 2-3 नर्सरियाँ हैं। तो हम लोग एक में गए थे जहाँ पे पौधों की जो वैरायटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। सुबह सुबह का टाइम था, मौसम अच्छा था, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। इस वजह से जनाब वहाँ जाके वैसे भी आँखों को जब भी ग्रीनरी मिलती है ना तो आँखों के लिए ये बहुत बड़ी ट्रीट होती है, सुकून हो जाता है आँखों को। सही बात है। तो हम लोगों के साथ मिसहैप ये हो गया कि जब इस वाली नर्सरी में गए हैं तो यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं बैठा हुआ था। तो मैं वैसे सोच रही थी कि ये जो नर्सरियाँ लोग बना लेते हैं इनकी कोई बाउंड्री नहीं होती, इनकी आउटर लाइनिंग नहीं होती। यहाँ पे जनाब एक बंदा बाहर बैठ जाता है और यहाँ पे तो वो भी कोई नहीं था। तो इनके पौधे नहीं चोरी होते होंगे। तो यहाँ तो जो है ना एज अ नेशन हम लोग बड़े अच्छे हो चुके हैं कि इसके गिर्द जो है ना वो कोई कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई रखवाली नहीं करनी पड़ती। तो इसके बाद ये हम लोग यहाँ पे आए थे दूसरी नर्सरी में, क्योंकि वहाँ पे तो हमें कोई बंदा बशर नहीं मिला। तो यहाँ पे ये था एक छोटा सा बच्चा मिला था हमें। तो वो जो है उसी से हम लोग पूछ रहे थे कि भाई इसकी प्राइस। तो वो भी कह रहा था मेरे बड़े भाई आएंगे तो वही देंगे, क्योंकि असल में आज 14 अगस्त की वजह से बहुत सारे लोगों को छुट्टी थी उनके काम पे। अबू बकर भी सुबह सुबह गए थे तो शॉप पे चले गए थे। तो अभी वो गए हैं तो वहाँ पे जनाब उनकी मार्केट्स भी बंद करवा दी थी उन्होंने। और मार्केट्स उनकी इसलिए बंद करवाई गई थी क्योंकि आज 14 अगस्त थी। तो वो भी घर वापस आ गए। तो फिर हम लोग सोच रहे थे कि फिर क्या किया जाए सारा दिन। वैसे गर्मी थी काफ़ी। 14 अगस्त पे रवायत होती है कि बारिश लाजमी होती है। तो अभी मेरा ख़्याल है मैं वॉइस ओवर जो है वो तकरीबन ये शाम को ही कर रही हूँ। तो अभी तक तो बारिश नहीं हुई, हल्की सी बूंदाबांदी हुई थी। बाकी मौसम सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और अब ये है कि चलो ठंडी हवा चल रही है। तो इस लिहाज से मौसम जो है वो थोड़ा सा अच्छा है। तो हम लोगों ने यहाँ से जो है जो पौधे कुछ परचेज़ किए, क्योंकि जो हमें पसंद आ रहे थे उनका बोल रहे थे बड़े भाई आएंगे तो उनको पता कितने के मिलते हैं। तो उसको जिनकी प्राइस का आइडिया था फिर उनमें हम उनमें से ही कुछ ले आए, क्योंकि हम लोग कुछ गए हुए थे तो कुछ ना कुछ तो हमने साथ में लेके आना था। तो मैं कह रही थी एलोवेरा जो है ये ले जाते हैं। तो क्योंकि ये बहुत बहुत इसके बेनिफिट्स हैं स्किन के लिए, हेयर्स के लिए। बड़ा ही कमाल का, मैं कहती हूँ मैजिकल प्लांट है। तो यहाँ जनाब पौधा जब लगा रहे थे, गमले ऑलरेडी हमारे घर में ये थे, ये प्लास्टिक के गमले थे। और बकर ने हाथ इंशा का लगवाया था कि भाई मेरी बेटी के हाथ का पौधा लगना चाहिए। उसके बाद जी ये था हमारा नाश्ते का सीन। तो मैंने कह दिया था आज भाई आज़ादी का दिन है तो कामों से मुझे आज़ादी चाहिए, आज मैं कुछ नहीं बनाने वाली। तो ये जो नाश्ता है, फिर ये जो कीमा है ये वकर ने बनाया था। तो एक हिसाब से हमारा ये ब्रंच था, क्योंकि नाश्ते और लंच के दरमियान का ही हमारा ये टाइम था। तो फिर हम लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद ये जनाब ये ड्रेस मुझे मिला गिफ्ट, बड़ा मुझको पसंद आया है। और मुझको इसलिए ये ज़्यादा पसंद आया है क्योंकि मुझे ये स्टिच मिला है। तो खपाई ख़त्म हो जाती है ना जब आपको ड्रेस अनस्टिच की बजाय स्टिच मिल जाए। तो बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी मुझे ये गिफ्ट किया है, मैं उनकी बहुत मशकूर हूँ। तो बाकी स्टफ़ भी इसका अच्छा था गर्मियों के लिहाज से, तो मैं कहती हूँ बेहतरीन। और वैसे भी ये कलर मेरे पास ऑलरेडी नहीं था। और बस बहुत जल्द जो है ये ड्रेस भी मैं पहन लूँगी। मेरे 2-3 ड्रेसेस हैं स्टिच हो चुके हैं,
इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं उनके डिज़ाइंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई इतनी गर्मियों के जो ड्रेसेस होते हैं ना उसके उन पे मैं इतनी ज़्यादा सरखपाई नहीं करती, क्योंकि ड्रेस जितना सिंपल होगा, जितना कम चुभने वाला, इरिटेटिंग होगा, उतना ही मुझे वो ज़्यादा प्यारा होगा। क्योंकि मेरी आदत है गर्मियों में मेरे से नए ड्रेसेस तो बिल्कुल नहीं पहने जाते। उसके बाद ये जनाब दोपहर का टाइम है। दोपहर क्या, ये मेरा ख़्याल है 4-5 बजे का टाइम है, तो आप इसको लंच ही समझिए हमारा फिर। तो ये देखें जी, मेरा हाथ आपने देखना है और इस बर्गर का साइज़ आपने चेक करना है। तो भाई बहुत बड़ा बर्गर है, बहुत बहुत बड़ा बर्गर है। पता नहीं कैसे खाया जाता है, मेरे से तो नहीं खाया जाता एक टाइम पे। तो क्योंकि हमारा जो शाम को प्लान था वो ये था कि शाम को जनाब बारबेक्यू पार्टी होनी थी। अबू बकर ने अपने दोस्तों को इनवाइट किया हुआ था, तो तकरीबन 3 केजी जो है वो चिकन लेके आए थे। बोनलेस भी था उसमें और बोन्स वाला भी था। तो यहाँ पे वो उसी को मैरिनेट कर रहे थे। लहसुन अदरक जो है उसका ये पाउडर था वो इसमें ऐड किया था। मेरे लिए स्पेशली लेके आए थे गर्दने, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। तो मैंने साइड पे कर लिया था, मैंने कहा इसका तो मैं कुछ ना कुछ लाजमी बनाऊंगी अपने लिए। तो यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो मैरिनेट कर रहे थे और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि टिक्का बोटी जो है वो मसाले वाली बनाएंगे और साथ में मलाई बोटी भी बनाएंगे। तो ये डिसाइड हुआ था। तो क्योंकि अभी तक जो है मैं तो उस पार्टी में इनवाइटेड नहीं होंगी, लेकिन ज़ाहिर खाऊंगी तो ज़रूर, तो मैं उसको रिकॉर्ड जो है वो नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा चलो जी, मेरी वीडियो वैसे भी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं आज आप लोगों के साथ इतना ही शेयर कर लेती हूँ। तो जनाब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और मेरी बेटी को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।